जैद भाई वो 2 रोज पहले शादी में गए तो बेचारे चाचा मिले मुमरा के अंदर अजीब जज्बात और अजीब उनकी चीज़ों को लेकर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एमआईएम के ताल्लुक से कि एमआईएम जो है मतलब क्या उनके जज्बात थे, उनकी जो वाकई में जहन से वो बातें जाती नहीं है। उन्होंने तो सबसे पहले हम लोगों से ये पूछा, शुभ भाई हम लोग थे कि आप लोग कहाँ से आए, तो शुभ भाई तो खैर वो जानते थे, बोले शायद मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है आपकी, तो हम लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल मुंबा देवी से आए। तो बोले देखिए मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर असदुद्दीन ओवैसी अपना कैंडिडेट देते तो क्या होता। मैंने कहा क्या होता, कुछ नहीं होता। असदुद्दीन ओवैसी आपके मुमरा में अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कहा ना। हाँ नहीं देखिए बात यूँ निकली ना अपनी कि भाई देखिए आपके यहाँ जो महाराष्ट्र के जो चीफ हैं जलील साहब, क्या नाम, इम्तियाज़ जलील साहब ने जिस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, वो हम लोग ब्लू फिल्म मांग रहे थे कि कौन सी ब्लू फिल्म में, नहीं उन्होंने ये कहा कि मैं अगर वो बोबड़ा देखो क्या मेयार गिरता जा रहा है इन सियासतदानों का। कोई कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी के नाड़े को नापो तो वो उससे लंबा रहेगा, मतलब ये मेयार है इनकी ज़बान का, एमआईएम के लोगों का। हर मतलब ताज्जुब होता है। बीजेपी के भी लीडर का मेयार वही है। हाँ बिल्कुल ये जो मतलब ये 2 बड़ी पार्टियों के लीडर, मतलब एक बीजेपी का हो तो नेशनल पार्टी और एमआईएम भी आज मतलब नेशनल चैनल पर रहने वाली वो बड़ी पार्टी, जिसकी ज़बान देखिए, इन लोगों की ज़बान देखिए। अच्छा वो तो कुछ भी कहेंगे, अच्छा इनका आप देखेंगे सोशल मीडिया पे बिल्कुल नेक टू नेक बीजेपी और एमआईएम की गाली गलौज ये वो सारी चीज़ें होती है। मसला ये था कि हमने ये कहा कि देखिए कि मतलब वो इम्तियाज़ जलील साहब ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि वो बोबड़ा मैं ब्लू फिल्म दिखाऊंगा चौराहे पर, मैं कहता हूँ कि वो क्या अपनी फैमिली में बैठकर ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं क्या। और वो चचा का भड़कना तो अजब गजब था। बिल्कुल मतलब देखिए आग दोनों तरफ लगी हुई, जिस तरीके से वो बीजेपी के लोग उत्तेजित होते हैं उसी तरीके से चचा भी उत्तेजित हो गए। हमने उनसे कहा कि एमआईएम ने कैंडिडेट ही नहीं दिया मुंबा देवी में, भिवंडी ईस्ट में कैंडिडेट ही नहीं दिया, क्यों नहीं दिया। अरे बेटा कुछ वजह होगी, वहाँ मुसलमान कैंडिडेट है, तो हमने बोला कि वहाँ समाजवादी जी अबू आसिम मुसलमान नहीं है क्या। बोले नहीं मुसलमान है, ठीक है कुछ भी, असद साहब ने जो फैसला लिया सही लिया। फिर भी हमने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर वो बाद में इस बात पे राजी हुए कि नहीं ये तो ठीक है आप लोगों ने सही कहा। वाकई में अगर मुंबा देवी में देते तो वो जो 15 साल का एमएलए जो है चचा ने कहा ना कि जिस तरीके से ट्रम्पे साफ हुआ 20 साल के एमएलए का, उस तरीके का मुंबा देवी भी साफ होगा और वो भिवंडी भी साफ होगा। एमआईएम में इतनी सलाहियतें, अब वो उनके जज्बात देख के तो हम लोग ठंडे पड़ गए। मैं बोला ये हाथापाई पे आ जाएंगे तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। खैर लेकिन देखिए बोले क्या बिहार नहीं जीते क्या, हम लोग ये नहीं जीतेगा। लेकिन एक चीज़ है शोएब भाई, आपको ये मानना पड़ेगा, अगर एमआईएम के लोगों ने ईमानदारी से इलेक्शन लड़ा था, पहला इलेक्शन जब ऐसा लग रहा था कि 20-22 सीट आएंगे, लेकिन किस तरीके से उन लोगों ने टिकटों का व्यापार किया तो सबके सामने है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये मुंबई को है ना एमआईएम के लोगों ने एक मंडी समझा, बिल्कुल कि आओ यहाँ तिजारत करो और चले जाओ। इसको कभी अपना प्रदेश समझा ही नहीं, ये अपना देश समझा ही नहीं, इसको प्रदेश ही समझा। समाजवादी की जो भिवंडी में जो इलेक्शन इन्होंने जीता, तो कहीं ना कहीं वो चचा बता भी रहे थे कि मतलब कितने जोश के साथ में, और तो वो जोश बाकी के एरिया के अंदर क्यों नहीं दिखता है। ये समझे कि क्या होता है, हम तो हमेशा कहते हैं, खुलकर कहते हैं कि एमआईएम जो है वो ताजिरों की एक जमात है। लोग पूरी दुनिया कहती है कि बीजेपी की बी टीम है, बिल्कुल, और ये यहाँ पर कुछ धन्ना सेठ एमएलएस की ए टीम बी टीम है। मुंबा देवी में कैंडिडेट ही नहीं देती, ये वहाँ पे नहीं देती, ईस्ट इंडिया में नहीं देती। तो मतलब ये कैंडिडेट का नहीं देना, और वो चचा का गुस्सा देखे तो वाकई वो जहन से जाते ही नहीं चचा। और वो चचा की बातें भी कुछ ऐसा लगता है कि वाकई वो जज्बात मतलब यहाँ भी लगे हुए हैं क्या। मैं तो कहता है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी उनकी बात सुनते तो मुंबई की 36 के 34 सीटों पे इलेक्शन लड़ाते, 227 सीटों पे नगर सेवक लड़ाते। नहीं वाकई में ऐसे लोगों को जिस तरीके से जज्बा और मोहब्बत है, लेकिन वो ब्लू फिल्म दिखाएंगे। हाँ ये तो खैर इसे बहुत बुरा लगा शोएब भाई कि मतलब इस तरीके की ज़बान, मतलब वो कांग्रेस, मतलब ये आप एमआईएम के लीडरों की ज़बान सुनिए, बीजेपी के ज़बान सुनिए। अरे आपकी जो भाषा है ना, या महज़ब समाज के लोग सुनते हैं और देखते हैं
तो किस तरीके से बोबड़ा कहना किसी को ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, ठीक है ना, सबका हाँ, अपना हाँ, मियार है, जिसको जिस तरीके से बोलना है वो बोल सकता है। खैर मतलब ये डेमोक्रेसी लेकिन- है, हर किसी को आज़ादी है बोलने कि वो का। अपने तरीके से लेकिन मतलब आप लोग जरा यूट्यूब पे चेक करें कौन सी ब्लू फिल्म थी हमारे को भी लाहौल link- वाला को अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह और हमको भी अस्तगफिरुल्लाह उसकी लिंक भेजे। अस्तगफिरुल्लाह।